नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर की एक समाज सेवी ऐसी है जो महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। रोजगार देकर वो अपनी मां के सपनों को पूरा कर रही हैं और महीनों में लाखों रुपए भी कमा रही हैं। बचपन से ही कुछ नया करने की चाहत रखने वाली शांत स्वभाव की धनी सिकंदरपुर की प्रिया सोनी गरीबों की मसीहा बनकर उभरी हैं, जो दूसरों के दर्द को अपना समझकर उनकी मदद कर रही हैं। किसी छात्राओं को पढ़ाई में मदद करना हो या किसी महिला को उद्यमी बनाना हो, वो आगे रहती हैं। मां आनंदी फाउंडेशन के माध्यम से वो कई गरीब महिलाओं की मदद कर रही हैं। संस्था के माध्यम से हाल में कई लड़कियों की शादी कराई तो कई ऐसी छोटी बच्चियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही हैं। महज 16 साल की उम्र में मां को खो देने वाली प्रिया आज के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। अब अपनी मां को दिए गए वचन को निभा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। वो 100 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को उजागर की ओर स्वरोजगार दे रही हैं। इसके बाद कई महिलाओं को अपने संस्था मां आनंदी फाउंडेशन से जोड़कर घरेलू उत्पाद, हेल्थ व ब्यूटी उत्पाद, कपड़े तैयार करा रही हैं और उन्हें उचित मजदूरी दे रही हैं ताकि उनके परिवार को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मुझे ये बचपन से ही एक शौक़ रहा है सामाजिक कार्य करने का। जब मैं स्कूल में भी थी, स्कूल टाइम में भी यदि किसी को कुछ किसी भी टाइप का परेशानी देखती थी तो अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल में सभी से कमांड करके और फिर उसको हम लोग सपोर्ट करते थे। तो ये हमारे स्कूल टाइम से थे। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सामाजिक कार्य करते थे, तो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो जो ये हमारे बचपन से ये आदत रहा है और हम लोग देखते हुए आए हैं, तो बस इसी वजह से। संस्था क्या है? संस्था महिलाओं कितने संख्या में महिलाओं को रोजगार मिली है? जी, संस्था का मैं बता दूं, ये 2022 में हमने इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और संस्था का जो है अभी तक संस्था में 200 से अधिक महिलाएं वर्क कर रही हैं। और हमारी संस्था का एक जो उद्देश्य है, हमारे एक जो संस्था वर्क कर रही है वो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रही है। हमने एक वीमेन एम्पावरमेंट का एक इक्वेशन बनाया है, स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस स्वरोजगार प्लस सुरक्षा प्लस सम्मान इक्वल टू महिला सशक्तिकरण। और हर एक एस्पेक्ट्स में हमारी संस्था निरंतर वर्क कर रही है। अच्छा, मन में ये सब सारा कैसे आ गया? मैंने अभी बताया आपको, मेरे बचपन से शौक़ रहा है सामाजिक कार्य करने का। कहीं ना कहीं एक अंदर में इच्छा है जो एक मानव जीवन लोगों को एक ही बार मिलता है और मैं यदि समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए करूं, समाज वो देश के लिए ही नहीं बिल्कुल बल्कि राष्ट्र के लिए भी मैं कुछ करूं, तो ये सारी चीज़ हमारे मन में अंदर में कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही है। तो आपके मन में यदि कुछ अवधारणाएँ रहती हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप खुद ही चलते जाओगे। ये जो सामग्री है क्या भागलपुर में सिर्फ जा रहा है या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी? जी, ये अदर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्टेट्स में भी जा रहे हैं यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट। और हमारा ये मेन उद्देश्य जो है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है ना, महिला सशक्तिकरण की मेन कुंजी होती है। यदि महिलाएं इंडिपेंडेंट रहेंगी तो आज बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ जो समस्याएं देखते होंगे, दहेज उत्पीड़न का मामला या फिर बहुत सारी इस तरह की परेशानियां होती हैं जो बेटी ज़्यादा लड़की संख्या में हो गई तो फिर उसको प्रताड़नाएं झेलना पड़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक ही वजह होता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होने, इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से। इसलिए हमने सोचा जो महिला उद्यमिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस सफ़र में मुश्किल घड़ी कब आया? और मैं कहूँ तो मुश्किल घड़ी तो यदि आप किसी चीज़ को आप ठान लेते हो ना तो मुश्किल कुछ भी नहीं लगता है, सब आसान लगता है। यदि आपकी इच्छाएं दृढ़ होना, आप दृढ़ संकल्पित होना, तो कुछ भी वैसा नहीं लगता है। लेकिन मैं हर दिन वैसी महिलाओं से मिलती हूँ जो किसी न किसी परेशानी से आती है, तो मुझे लगता है अभी तक जो परेशानी देखने को मिला है सबसे ज़्यादा वो है अभी का बहुत सारा। आप अभी आंकड़ा निकालोगे तो देखोगे, आप बहुत लोगों के मुंह से भी सुनती हूँ आजकल लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। वो परेशानियां ये है हमारी पितृसत्तात्मक सोसाइटी, जो कि अभी भी खौफ है उस चीज़ का, महिलाएं अभी भी खुल करके काम नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह की समस्याएँ मैं देख रही हूँ। पहले क्या इनकम थी और अब क्या इनकम इतनी संघर्ष के बाद? पहले स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत ही जैसे महिलाएं सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार, ये बुटीक का वर्क आपने देखा। और
मैं ज़्यादा जो है यहाँ पे मिनिमम और जीरो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में वर्क करवाना चाहती हूँ। मैं उस सेक्टर पे भी आऊँगी। और अभी जैसे स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख होता था, अभी 2 से 2.5 लाख का टर्नओवर है, मंथली इनकम होता है यहाँ पे। और जो भी इनकम होता है तो ये हमारी संस्था को जाता है। अच्छा। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है इस बीच? ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स यदि कोई महिलाएं वर्क कर रही हैं और इस तरह के सामाजिक अवधारणाएं हैं, पितृसत्तात्मक सोसाइटी में है, यदि कोई महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उनके परिवार के बगैर वो कार्य नहीं कर सकती है। मेरे परिवार वाले और मेरे सगे संबंधी भाई हर कोई बहुत हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? हमारा जो है एक मेन एम है जो एक वृद्धा आश्रम हो और वहाँ पे अनाथ आश्रम हो और निःशुल्क शिक्षाएं प्रदान करे, गौशाला हो और सभी ये सारी चीज़ एक कैंपस में हो, यही हमारा मेन एम है। कहाँ तक आप पढ़ी लिखी हैं? जी मैं यहाँ स्कूलिंग मेरी भागलपुर से हुई है। मैंने +2 मैथ्स से एसएम कॉलेज से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन BCA मैंने इग्नू से किया है। बीएड जो है PVTT TMBU से किया है। और मेरे पढ़ाई का मुझे बहुत स्टार्टिंग से शौक़ रहा है। मैंने PG 3 सब्जेक्ट से किया है। MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने किया है पटना सेंट जेवियर्स से। फिर मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया है और उसके बाद मास्टर इन सोशल वर्क भी किया है। और अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है और मैं PhD कर रही हूँ। अभी कंप्यूटर साइंस से मेरी PhD हो रही है। और मैं गेस्ट फैकल्टी मैंने वर्क भी किया है, कंप्यूटर में पढ़ाती थी कॉलेज में। जी, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों को स्पेशली मैं महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं वर्क करती हूँ। अपने आप को पहचानें, क्योंकि आप पे बहुत शक्ति है और आप एक ऐसी शक्ति है जो आप यदि कुछ भी ठानोगे तो आप कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को समय दीजिए। और यदि अपने आप को आप समय देंगे ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। जी, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।